इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना नैब रेफरेंस में खान साहब यानी इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सजा थी वो मुअत्तल कर दी। क्या ये नैब के कवानीन में लिखा है कि शवाहिद को बाद में इकट्ठा किया जाए और जो बंदा है उसे पहले गिरफ्तार कर लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। आज की खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। खबरें हैं जी इमरान खान के हवाले से, तोशाखाना केस के हवाले से, और दूसरी खबर है जी फवाद चौधरी के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना नैब रेफरेंस में खान साहब यानी इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सजा थी वो मुअत्तल कर दी है। हाई कोर्ट में तोशाखाना नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो सजा थी उसके खिलाफ जो अपील थी, उस पर जो समाअत थी वो समाअत आज हुई है। अदालत ने इस्तफसार किया है कि आज अपील की जो समाअत है क्या उसके लिए मुकर्रर है। अपील शुरू नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो सजा मुअत्तली पर जो है वो हम दलाइल दे दें। वकील अली जफर ने कहा कि हम सजा की जो मुअत्तली है उसकी बजाय मरकजी अपील पर दलाइल देंगे, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उस पर रिमार्क्स दिए कि साइफर केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है जो कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए हम नहीं रख सकते। साइफर केस में एफआईए के जो दलाइल हैं वो शुरू हुए हैं, हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं, हम तोशाखाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं, ये कहा है जी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने। उसके बाद जी बारी आती है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उस पर नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या नैब जो है वो सजा मुअत्तली पर कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहता है। तो जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि फैसले का जो है जायजा वो लिया गया है, ये सजा मुअत्तली का केस है, हमें सजा मुअत्तली पर कोई एतराज नहीं है, ये कहा है जी नैब के प्रोसिक्यूटर ने। ताहम अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। इस पर अदालत ने कहा कि ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है, इस पर हम सराहते हैं। तो उस पर बानी पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि सजा के साथ सजा का जो फैसला है वो भी मुअत्तल कर दिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी इसको आप छोड़ दें। उसके बाद ही हुआ यूं कि अदालत ने तोशाखाना केस में जो बानी पीटीआई इमरान खान और जो बुशरा बीबी की सजा थी वो मुअत्तल कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में ये सजा मुअत्तल की गई, क्योंकि जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जो थे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी उनके हक में ये कहा, और उनकी जो सजा थी वो थी 14 साल 14 बरस सजा थी, तो वो सजा जी मुअत्तल कर दी गई। उसके बाद जी जो दूसरी खबर है वो है जी फवाद हुसैन चौधरी के हवाले से, जिनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। इससे पहले हम आपको बताएं कि किसने समाअत की और वकील कौन थे। हम ये बता दें कि फवाद हुसैन चौधरी को गिरफ्तार क्यों किया गया था और कब किया गया था। फवाद हुसैन चौधरी को दिसंबर 2023 में जी गिरफ्तार किया गया था, और नैब ने जो फवाद चौधरी के ऊपर केस बनाया था वो ये था कि फवाद चौधरी और उनके जो खानदान वाले हैं उन्होंने एक रोड प्रोजेक्ट था जिला जेहलम में, उन्होंने उस प्रोजेक्ट में उस मंसूबे में अपना जो सियासी असर और रसूख था वो दिखाया, यानी कि अपनी जो सियासी पावर थी वो दिखाई। और उस जो जिला जेहलम में वो जो जमीन थी, काफी जमीन थी, उन्होंने उसका सारा डेटा जो फवाद हुसैन के पास था, उन्होंने वो जमीन बहुत ही कम कीमत में खरीद ली। तो नैब का ये मौक़िफ़ था कि वो जो जमीन फवाद हुसैन ने खरीदी है उससे जो सरकारी खजाना है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इसी केस में फवाद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया दिसंबर 2023 में। तो आज केस की समाअत हुई। केस की समाअत की है जी जस्टिस आमिर फारूक ने और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने। तो उन्होंने जमानत जो है मंजूर कर लिया। जब केस की समाअत हो रही थी तो जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, हमारे पास गवाह मौजूद हैं, जिसमें जी फवाद हुसैन चौधरी ने 50 लाख की करप्शन की है। तो उस पर जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि आपने कहा कि जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने 50 लाख की करप्शन की है, आप पहले हमें यह बताएं कि 50 लाख नैब के दायरा इख्तियार में कैसे आते हैं। तो उस पर जो थे नैब के प्रोसिक्यूटर उन्होंने कहा कि जो फवाद हुसैन चौधरी हैं इनके ऊपर जो केस है, इसके जो सबूत हैं ये अभी इकट्ठे किए जा रहे हैं, और जो एक्निक है उसको सारा डाटा भेजा जा रहा है, और जो सारा केस है इंक्वायरी वगैरह है ये अभी की जा रही है। तो उस पर जो थे जस्टिस आमिर फारूक वो बरहम हो गए, थोड़ा गुस्से में आ गए
कि क्या ये आपको नैब ने कहा है, ये क्या ये नैब के कवानीन में लिखा है कि शवाहिद को बाद में इकट्ठा किया जाए और जो बंदा है उसे पहले गिरफ्तार कर लिया जाए? तो इस पर कोई जवाब नहीं था वो नैब के प्रोसिक्यूटर के पास। तो उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं जी। तो उसने कहा नहीं, मतलब उसने नैब की जो थी वो की तरफदारी के नहीं, नैब की कवानीन में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उस पर जो जस्टिस आमिर फारूक थे फिर उन्होंने दोबारा कहा आप हमें पहले ये बताएं कि नैब के पास फवाद हुसैन चौधरी उनके खिलाफ क्या जो मरकजी शवाहिद हैं वो क्या है? तो उस पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बात इधर उधर भुतलाने की कोशिश की। तो जस्टिस आमिर फारूक जो थे वो थोड़ा गुस्से में आए। उन्होंने कहा आप इधर उधर की बातों को छोड़ें, आप ये बताएं कि उनके खिलाफ जो मरकजी शवाहिद, जो सबूत, जो दलाइल थे वो क्या है? मतलब कि उन्होंने जो करप्शन किया, आपके पास कोई सबूत तो होगा ना, आप वो तो हमें बताएं। तो उनके पास तो कोई नहीं था। तो उस पर उन्होंने जो थे जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने फवाद हुसैन चौधरी को रिहा करने को हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि मतलब हम जमानत मंजूर करते हैं और कोई क्योंकि शवाहिद नहीं है। तो ये खबर थी। उसके बाद जी लतीफ खोसा ने भी आज बयान दिया है। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। शुक्रिया।